बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी में पाठ 11 विकसित भारत का स्वप्न, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इस लेख में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमें यह बताया है कि भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है। ठीक है, किंतु समय समय पर आए बदलाव, हमलों के कारण जो हमारी युवा पीढ़ी थी उनके ज्ञान पर जैसे मान लो धूल सा जम गया हो। ठीक है, और हमारी युवा पीढ़ी जो है वह कम में ही संतुष्ट रहना उसने सीख लिया। आगे कुछ करने की उनकी इच्छा नहीं हुई। किंतु अब उन्हें भारत को उच्च शिखर पर देखना है, उच्च शिखर पर ले जाना है, तो उन्हें नए सिरे से संघर्ष करना होगा। ठीक है, संघर्ष करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा कि भारत एक ज्ञानवान समाज है, भारत एक ज्ञान का भंडार है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकसित भारत महज एक सपना नहीं। ठीक है, भारत को उच्च शिखर पर विकास करता हुआ देखना एक सपना नहीं है। जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, यदि भारत उच्च शिखर पर होगा, विकास करेगा, तो सबसे अधिक लाभ किनको होगा? युवा पीढ़ी को ही होगा। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि हमारा जो बेटा या बेटी है, हमारे बच्चे जो हैं, पढ़ाई करने के पश्चात उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी, आगे उनका जीवन कैसा होगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसके कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। ठीक है, आप किसी भी विषय को लेकर आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए। यदि आपने उस विषय का अध्ययन, कोई भी विषय को लिया है ना, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, चाहे वो इतिहास ही क्यों ना, है ना, किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कीजिए। उस विषय को यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, उसका अध्ययन यदि आपने अच्छा किया है और यदि आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो आपका भविष्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी ही, यह बात निश्चित है। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खासम खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, रोजगार की कोई कमी नहीं होती। अगर व्यक्ति करना चाहे तो वह कहीं से भी अपने काम की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, किंतु यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे केवल सरकारी नौकरी चाहिए या नौकरी चाहिए, कोई विशेष काम, यदि उसी के लिए ही वह मेहनत कर रहा है और उसे कोई काम नहीं करना है, तो यह उसके लिए आगे जाकर काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना लें। ठीक है, किसी एक चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। जहां भी उसको संभावनाएं बनती हैं, उस विद्यार्थी को, जो युवा पीढ़ी है या जो विद्यार्थी हैं, उनको जहां भी संभावनाएं दिखती हैं, उसी दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए।
एक नए सोच के साथ। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर, ठीक है, उसका शिक्षा का स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं, यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुश नसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं हो पाता है, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं, ठीक है। हर बच्चे को, हर इंसान को वह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जो शिक्षा का स्तर है हर किसी को नहीं मिल पाता, ठीक है। सबके लिए कोई बहुत संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कोई बहुत आसानी से सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं, किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिलती, फिर भी वह संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। कई लोगों को तो वो भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़ता पूर्वक मिटा दिए जाएं, ठीक है। यदि कोई भी राष्ट्र हो, यदि उसे विकास करना है तो सबसे पहले अमीरी गरीबी का जो भेद है उसे मिटाना होगा। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप करते हो, जो आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी, ठीक है। हर किसी को, हर इंसान को, हर बच्चों को, हर बूढ़ों को, हर जवान को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, नए सोच के साथ। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, ठीक है। पूरा वातावरण हरा भरा रहेगा तो हमारे दिमाग में भी अच्छी और नई सोच आएगी। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार होगा तो निष्ठापूर्वक कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वो पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने तिरुकुरल में बड़ी सुंदरता से कहा, सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सफलता और धन जो है यह अपना मार्ग किसी भी तरह ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इनको किसी धन और सफलता को कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, ये अपने आप ही मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और उस इंसान तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है, जो परिश्रमी है, जो कर्मठ है। ऐसे इंसान के पास सफलता और धन अपने आप पहुंच जाती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है, जिसमें साहस, दृढ़ संकल्प और परिश्रम होता है, मेहनत करने की इच्छा, उत्साह होता है। उसमें उसके पास सफलता उसकी कदम चूमने के लिए आगे बढ़ जाती है, उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। धन और सफलता दोनों ही उसके पास पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, यह पाठ हम सभी को यह संदेश देती है कि हमें आलसी नहीं बनना है, परिश्रमी होना है, कर्मठ होना है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर और हम अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, ठीक है। थैंक यू।